और शाम हुई तब तक उसके पिताजी देसी ठर्रा मार के लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। देसी पीने के बाद अंग्रेजी बोलने लगे और तरीके दस तरीके कौन है सबको खरीद लेंगे। जो तुमने गंदी गंदी गालियां दी है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, यार उस बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, वो क्या सीखेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। आइए देखा जाए कि आखिरकार शूद्र ही ज्यादातर गरीब क्यों है, या वो जिंदगी भर गरीबी में क्यों बिता रहा है, किन कारणों से बिता रहा है। आइए उस कारण को देखा जाए और समझा जाए। देखिए, अगर शूद्रों की बात किया जाए तो शूद्रों का सिर्फ ये मतलब नहीं है उसमें सिर्फ एक जाति से आपने मान लिया कि चमार ही शूद्र नहीं कहलाती। उसमें कई जातियां हैं जो शूद्र कहलाती हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? वो अपनी कुछ खराब आदतों की वजह से। आइए उस आदतों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये बात सत्य लगे ना तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक सच्चाई सुन लीजिए। अगर आप अपनी इन आदतों को नहीं बदले ना, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य भी इसी तरह की जिंदगी गुजारेगी और ऐसे ही बिता देगी। सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले यार, तुम नहीं बदलने वाले। और सुनो, तुम्ही लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए। अरे मूर्ख, विद्यालय की क्या अपने देश में कमी है क्या? तुमको क्या क्या चाहिए यार? क्या सुविधा दे सरकार तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए? उनके लिए हर चीज का व्यवस्था करती है। उनके लिए कॉपी किताब, बैग, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, कपड़ा, यहाँ तक कि उनके खाने का भी व्यवस्था करती है। और तुम ये सोचते हो कि क्या जो स्कूलों में मिड डे मील का जो खाना बनता है, क्या वो इतना खराब खाना होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं? अरे वो इतना खराब भी नहीं होता है। उसको वहाँ के टीचर और अध्यापक भी खाते हैं और सबसे पहले वहाँ की प्रिंसिपल को दिया जाता है वो खाना चखने के लिए, तब फिर बच्चों को दिया जाता है खाने के लिए। जो सरकारी स्कूल के गार्जियंस होते हैं ना, हद से ज्यादा लापरवाह होते हैं। कैसे कि अगर देखिए, उनको तो सब कुछ फ्री का मिल रहा है, उनके बच्चे का एडमिशन फ्री में हो गया, एक पैसा नहीं लगा। उनके लिए बैग, जूता, कॉपी, किताब, मोजा, ड्रेस, टाई सब कुछ सरकार दे रही है और खाने की भी सुविधा दे देती है सरकार। तो गार्जियंस इतने हद से ज्यादा लापरवाह हो गए हैं कि अपने बच्चों का स्कूल बैग भी कायदे से नहीं सेट करके देते हैं कि जो किताबें मिली है या जो बैग मिला है, बैग में कुछ है कि नहीं है, कॉपी किताब पेंसिल है कि नहीं है, किताबें किस दशा में है, उनका चिथड़ा उड़ गया है। बच्चों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। और बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वो इतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे का ड्रेस कैसा है, वो क्या पहना है, जूता पहना है कि नहीं पहना है, मोजा पहना है कि नहीं पहना है। अगर पहना है तो जो कल मैला कुचैला पहना था वही पहन करके स्कूल चला गया। जूता फटा पड़ा है, मोजा सड़ा पड़ा है और वही बच्चा पहन करके किसी तरह से घिसटाते हुए चल दिया और गया। बीच रास्ते में उसके जूते में कंकड़ घुस गया, कीचड़ घुस गया, अब वो बच्चा उसी तरह से स्कूल में चला गया। आप बताओ उस बच्चे की क्या मानसिकता बनती होगी? वो जब स्कूल में जाता होगा पढ़ने के लिए, अगर टीचर्स उसको बताते होंगे, अध्यापक बताते होंगे, तो उसको क्या समझ में आता होगा? उसका बार बार ध्यान उसके उसी फटे जूते, फटे पैंट, फटी किताबों की वजह से ही डिस्टर्ब हो जाता होगा। उसके अंदर तो यार कॉन्फिडेंस नाम की कुछ चीज आती ही नहीं होगी। बताओ क्या पढ़ेगा भाई? और अगर आज के डेट में सरकारी स्कूल के अध्यापकों की, टीचरों की बात करें ना, इसमें बहुत से अच्छे टीचर्स और अध्यापक भी हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हर विद्यालय में है यार, जो अपना 100%, 100% देने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि मास्टरवन के का बा, मास्टर साहब लोग गई हैं, अपन हाजिरी लगाई है और खाली उन्हन के अपने तनख्वाह से मतलब बा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर बच्चा किसी तरह से स्कूल चला भी गया और पढ़ के जब घर आता है ना, तब उसके घर का माहौल देखिए, उसकी शाम कैसे बीतती है। जैसे ही वो घर आया, बैग फेंका गया, आधा किताब उसमें से निकल करके चली गई बाहर, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। उसी पर से उसकी माँ और बहन आई और बोल रही है, ए फलनवा, जो वो बकरी छोड़ ले जाके चरा के चले आए, और गाय छोड़ ले आई, वो भैंसिया देख ली है तनी। वह उसी ड्रेस और उसी पोजीशन में चला गया अपनी गाय, भैंस और बकरी चराने। और जब वो बकरी, गाय, भैंस चरा करके आता है और तब तक शाम हो गई, और शाम हुई तब तक उसके पिताजी देसी ठर्रा मार के लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। देसी पीने के बाद अंग्रेजी बोलने लगे और तरीके दस तरीके
कौन है, सबको खरीद लेंगे। तब तक बच्चा देखता है कि अरे यार, हमको पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है, अब तो हमारे पिताजी के पास इतना पैसा है, वो सब कुछ खरीद लेंगे, हम क्यों स्कूल जाएं। और थोड़ी रात हुई, तब तक उसके माँ की पिटाई हो चुकी होती है। ला भैया, वो टिन्नी आ गई, अब खाना वाना न बनेगा, खत्म। सोचो, जो तुमने गंदी गंदी गालियां दी है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, यार उस बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, वो क्या सीखेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। और वही बच्चा जिसकी माँ अभी रात को मार खाई है, सुबह उठा उसी ड्रेस में, आंख मिचते हुए मुंह धोया कि नहीं धोया, मंजन किया कि नहीं किया, देखा जो उसका बैग छिटाया हुआ है, कापी किताब इधर बिखरी पड़ी है, उसमें से आधा समेटा आधा लिया, उठाया बैग और चल दिया स्कूल। बताओ, इस तरह का माहौल और इस तरह के सिचुएशन में बच्चे क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। अरे मूर्खों, अपनी आदत को सुधारो, आने वाली पीढ़ियों की दशा तो समझो, अपनी सोच को बदलो, परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य बदले। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, तो यार प्लीज चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और माहौल लेकर के आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।